महाराष्ट्र राज्य में 20 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और चुनाव के नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। इसी के साथ महाराष्ट्र में सभी पार्टियों के बड़े नेताओं ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी एनसीपी से अलग हुए अजीत गुट और एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना यानी महायुति फिर से महाराष्ट्र में अपनी सरकार बनाने का दावा पेश कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना, शरद पवार वाली एनसीपी यानी महाविकास आघाड़ी अपनी जीत का दावा पेश कर रहे हैं। इन सब के बीच महाराष्ट्र में चल रहे विधानसभा चुनाव को लेकर ताज़ा और लेटेस्ट सर्वे सामने आया है, जिसके नतीजे आपको भी चौंका सकते हैं। तो आइए आज का ताज़ा सर्वे शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि महाराष्ट्र राज्य में विधानसभा की कुल 288 सीटें हैं और किसी भी पार्टी को राज्य में अपनी सरकार बनाने के लिए 145 सीटों की आवश्यकता होती है। तो आइए जिलेवार देखते हैं इस बार हो रहे विधानसभा चुनाव में किस जिले में किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाने का अनुमान है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं नागपुर और नांदेड़ की 21 विधानसभा सीटों की। तो सबसे पहले बात करें इंडिया गठबंधन यानी महाविकास आघाड़ी को, यहाँ पर 8 सीटों पर जीत हासिल करने की संभावना है। इसी के साथ बात करते हैं एनडीए की यानी महायुति दल की, तो महायुति को यहाँ पर 4 सीटों पर बढ़त दिखाई दे रही है। वहीं अन्य के खाते में यहाँ पर कोई भी सीट जाती हुई नज़र नहीं आ रही है। इसी के साथ आगे बात करें नांदेड़ की 9 विधानसभा सीटों की, तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन यानी महाविकास आघाड़ी के खाते में 6 सीट जाने का अनुमान है। वहीं बात करें एनडीए की, तो एनडीए के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान है। वहीं बात करें अन्य पार्टी की, तो अन्य पार्टियों के खाते में एक भी सीट जाती हुई नज़र नहीं आ रही है। इसी के साथ आगे बात करते हैं नंदुरबार और नासिक की, तो नंदुरबार में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। इन 4 सीटों के ओपिनियन पोल पर नज़र डालें तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन यानी महाविकास आघाड़ी के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं एनडीए के खाते में 1 सीट जाती हुई नज़र आ रही है। इसी के साथ नासिक की 15 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल पर नज़र डालें तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन यानी महाविकास आघाड़ी के खाते में 8 सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं एनडीए के खाते में 6 सीट जाने का अनुमान है। वहीं यहाँ पर अन्य पार्टी के खाते में भी 1 सीट जाती हुई नज़र आ रही है। इसी के साथ आगे ज़िले की बात करें तो आगे ज़िले आते हैं अमरावती और परवड़ी। अमरावती में 8 विधानसभा की सीटें आती हैं, तो वहीं परवड़ी में 4 विधानसभा की सीटें हैं। तो इनमें से सबसे पहले अमरावती की 8 सीटों की बात करें तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन को 6 सीटों पर बढ़त दिखाई दे रही है, तो वहीं एनडीए के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ आगे बात करते हैं परवड़ी की 4 विधानसभा सीटों की, तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीट जाती हुई नज़र आ रही हैं, तो वहीं एनडीए के खाते में भी 2 सीट जाने का अनुमान है। परवड़ी में इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन में काफ़ी अच्छा मुकाबला होता हुआ नज़र आ रहा है। इसी के साथ अगले ज़िलों की बात करें तो यहाँ पर है पालघर और जलगांव। पालघर में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं, तो वहीं जलगांव में विधानसभा की 11 सीटें आती हैं। तो सबसे पहले देखें पालघर की 6 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल, तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं महायुति के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाती हुई नज़र आ रही है। इसी के साथ आगे बात करें जलगांव की 11 विधानसभा सीटों की, तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन यानी महाविकास आघाड़ी के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं एनडीए के खाते में 7 सीट जाने का अनुमान है। यहाँ अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 1 भी सीट जाती हुई नज़र नहीं आ रही है। इसी के साथ आगे बात करते हैं हिंगोली और गोंदिया की, तो हिंगोली में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। इन 3 सीटों का ओपिनियन पोल देखें तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं एनडीए यानी कि महायुति के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ आगे बात करें गोंदिया की 4 विधानसभा सीटों की, तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन यानी महाविकास आघाड़ी को काफ़ी अच्छा फायदा होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर चारों की चारों सीटें महाविकास आघाड़ी के खाते में जाती हुई नज़र आ रही हैं। यहाँ पर एनडीए के खाते में 1 भी सीट जाती हुई नज़र नहीं आ रही है। वहीं अन्य पार्टियों को भी यहाँ 0 सीटें जाती हुई नज़र आ रही है। इसी के साथ आगे बात करते हैं गढ़चिरौली और धुले की, तो गढ़चिरौली में 3 विधानसभा की सीटें आती हैं, तो वहीं धुले में 5 विधानसभा की सीटें हैं। तो सबसे पहले इनमें से देखें गढ़चिरौली की 3 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल पर नज़र डालें तो इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं एनडीए यानी महायुति के खाते में 1 सीट जाती हुई नज़र आ रही है। वहीं बात करें धुले की 5 विधानसभा सीटों की, तो यहाँ पर
इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं एनडीए के खाते में 3 सीट जाती हुई नजर आ रही हैं। यहाँ पर इन दोनों ही जिलों में अन्य पार्टियों को एक भी सीट मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। इसी के साथ अगले जिले ले लेते हैं चंद्रपुर और बुल्ढाना। यहाँ पर चंद्रपुर में 6 विधानसभा की सीटें आती हैं, तो वहीं बुल्ढाना में 7 विधानसभा की सीटें हैं। तो सबसे पहले चंद्रपुर की 6 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल देखें तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीट जाती हुई नजर आ रही हैं, तो वहीं महायुक्ति के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ बात करें बुल्ढाना की 7 विधानसभा सीटों की, तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन यानी महाविकास अघाड़ी के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं एनडीए यानी महायुक्ति के खाते में 4 सीट जा सकती हैं। वहीं अन्य की बात करें तो यहाँ पर अन्य को 0 सीट जाती हुई नजर आ रही हैं। इसी के साथ बात करते हैं अगले भंडारा जिले की और भीड़ जिले की। तो यहाँ पर भंडारा में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं, तो वहीं भीड़ जिले में 6 सीटें आती हैं। तो सबसे पहले भंडारा की 3 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल देखें तो यहाँ पर भंडारा में एनडीए को काफ़ी तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ की तीनों ही सीट इंडिया गठबंधन यानी महाविकास अघाड़ी के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं बात करें भीड़ की 6 विधानसभा सीटों की, तो यहाँ पर महाविकास अघाड़ी और महायुक्ति में काफ़ी अच्छा मुकाबला दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं एनडीए के खाते में भी 3 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ आगे बात करते हैं औरंगाबाद की 9 विधानसभा सीटों की और अकोला की 5 विधानसभा सीटों की। तो सबसे पहले औरंगाबाद की 9 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल देखें तो यहाँ पर महाविकास अघाड़ी और महायुक्ति में काफ़ी अच्छा मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं एनडीए के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान है। वहीं बात करें अन्य पार्टी की, तो यहाँ पर अन्य पार्टी को 1 सीट मिलने का अनुमान है। इसी के साथ आगे बात करते हैं अकोला की 5 विधानसभा सीटों की। तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं एनडीए के खाते में 3 सीट जा सकती हैं। इसी के साथ आगे बात करते हैं अहमदनगर की 12 विधानसभा सीटों की और यवतमाल की 7 विधानसभा सीटों की। तो यह अहमदनगर में 12 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल पर नजर डालें तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन यानी महाविकास अघाड़ी के खाते में 8 सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं एनडीए के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान है। वहीं बात करें अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टी 1 सीट पर बढ़त बनाए हुए है। इसी के साथ आगे बात करते हैं यवतमाल के 7 विधानसभा सीटों की। तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीट जाती हुई नजर आ रही हैं, तो वहीं एनडीए यहाँ पर 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। और यहाँ पर बात करें अन्य पार्टी की, तो अन्य पार्टी को 1 सीट मिल सकती है। इसी के साथ आगे बात करते हैं वाशिम जिले और ठाणे जिले की। तो यहाँ पर वाशिम में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं, तो वहीं बात करें ठाणे की, तो ठाणे में 18 विधानसभा की सीटें हैं। तो सबसे पहले वाशिम की 3 विधानसभा की सीटों की ओपिनियन पोल देखें तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन के खाते में तीनों ही सीट जाती हुई नजर आ रही हैं। वाशिम में एनडीए को काफ़ी तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ आगे बात करें ठाणे के 18 विधानसभा सीटों की, तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन यानी महाविकास अघाड़ी को काफ़ी तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर 18 सीटों में से सिर्फ 5 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करें एनडीए यानी महायुक्ति की, तो यहाँ पर महायुक्ति के खाते में 12 सीट जाने का अनुमान है। वहीं 1 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। इसी के साथ आगे बात करते हैं सोलापुर की 11 विधानसभा सीटों की और आगे देखेंगे सिंधुदुर्ग की 3 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल। तो सबसे पहले सोलापुर की 11 विधानसभा सीटों पर नज़र डालें तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन के खाते में 7 सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं एनडीए को यहाँ पर 3 सीटों पर जीत हासिल करने की संभावना है। इसी के साथ आगे बात करते हैं अन्य पार्टियों की, तो अन्य पार्टियों को 1 सीट पर जीत हासिल करने की संभावना है। इसी के साथ आगे देखें सिंधुदुर्ग की 3 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल, तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं एनडीए के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों को यहाँ पर कोई भी सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। इसी के साथ आगे बात करते हैं वर्धा की 4 विधानसभा सीटों की और सांगली की 8 विधानसभा सीटों की। वर्धा में 4 विधानसभा सीटों में से चारों की चारों इंडिया गठबंधन यानी महाविकास अघाड़ी के खाते में जाने का अनुमान है। यहाँ पर एनडीए को काफ़ी तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर एनडीए के खाते में 1 भी सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। वहीं बात करें सांगली की, तो सांगली में महाविकास अघाड़ी और महायुक्ति में काफ़ी अच्छा मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं एनडीए के खाते में भी 4 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ आगे बात करते हैं उस्मानाबाद की 4 विधानसभा सीटों की और
सतारा के 8 विधानसभा सीटों पर नज़र डालें तो यहाँ पर सबसे पहले उस्मानाबाद की 4 विधानसभा सीटों पर नज़र डालें तो यहाँ पर चारों की चारों सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नज़र आ रही हैं। वहीं बात करें सतारा की 8 विधानसभा सीटों की तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं एनडीए के खाते में 6 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ आगे बात करते हैं मुंबई शहर की 10 विधानसभा सीटों की और मुंबई ग्रामीण की 26 विधानसभा सीटों पर। तो सबसे पहले मुंबई शहर की 10 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल पर नज़र डालते हैं तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन यानी महाविकास अघाड़ी के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं एनडीए को यहाँ पर 6 सीटों पर जीत हासिल करने की संभावना है। इसी के साथ मुंबई ग्रामीण की 26 विधानसभा सीटों पर नज़र डालें तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन के खाते में 16 सीट जा सकती हैं, तो वहीं एनडीए के खाते में 9 सीट जाने का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में यहाँ पर 1 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ आगे बात करते हैं कोल्हापुर की 10 विधानसभा सीटों की और लातूर की 6 विधानसभा सीटों की। तो सबसे पहले कोल्हापुर की 10 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन के खाते में 6 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करें एनडीए यानी महायुक्ति की, तो महायुक्ति के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ आगे बात करते हैं लातूर की 6 विधानसभा सीटों की, तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन यानी महाविकास अघाड़ी के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान है। वहीं बात करें एनडीए यानी महायुक्ति की, तो महायुक्ति के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों को यहाँ पर 1 भी सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। इसी के साथ आगे बात करते हैं पुणे की 21 विधानसभा सीटों की और जलना की 5 विधानसभा सीटों की। तो सबसे पहले पुणे की 21 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल पर नजर डालें तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन के खाते में 7 सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं एनडीए को यहाँ पर काफ़ी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पुणे में एनडीए के खाते में 14 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं जलना की, तो जलना में विधानसभा की 3 सीटों पर इंडिया गठबंधन बढ़त बनाए हुए है, तो वहीं एनडीए 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। इसी के साथ आगे बात करते हैं रायगढ़ की 7 विधानसभा सीटों की और रत्नागिरी की 5 विधानसभा सीटों की। तो सबसे पहले बात करें रायगढ़ की 7 विधानसभा सीटों की, तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं एनडीए के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है और अन्य पार्टियों के खाते में भी यहाँ 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ बात करें रत्नागिरी की 5 विधानसभा सीटों की, तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीट जा सकती हैं, तो वहीं एनडीए के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ महाराष्ट्र राज्य की 288 सीटों के अनुमानित आंकड़ों के हिसाब से सर्वे जो निकल कर आया है वह इस प्रकार है। महाविकास अघाड़ी यानी कि इंडिया गठबंधन के खाते में 149 सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं एनडीए यहाँ पर 129 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। यानी महायुक्ति के खाते में 129 सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं अन्य पार्टियों के खाते में 10 सीटें जाने का अनुमान है। तो महाराष्ट्र में मुकाबला काफ़ी दिलचस्प नज़र आ रहा है। हम आपको बता दें कि यह सिर्फ अनुमानित आंकड़े हैं। यह अनुमानित आंकड़े चुनाव होने के बाद जो परिणाम आएंगे उनसे भिन्न भी हो सकते हैं। महाराष्ट्र राज्य में चुनाव होने के बाद 23 नवंबर को रिजल्ट आएंगे, तभी तस्वीर साफ हो पाएगी कि महाराष्ट्र में किसकी बनेगी सरकार। और आप भी कमेंट्स में अपनी राय दे सकते हैं कि महाराष्ट्र राज्य में इस बार किसकी बनेगी सरकार। इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि हमारी खबर को आप किस राज्य और किस ज़िले से देख रहे हैं और आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र राज्य में किसकी बनेगी सरकार। अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें।